आपका इंट्यूशन सही था, बस सबूत अब सामने आ रहे हैं। जिसने आपको अंधेरे में रखा था, अब वही अपनी ही सच्चाई से डर रहा है। वो सोचते थे सब कंट्रोल में है, लेकिन अब किस्मत ने पलटवार कर दिया है। तो सुनी ये पूरी रीडिंग। आज की एनर्जी रीडिंग शुरू करते हैं, और जो कार्ड सामने आए हैं वो हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, 2 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वैंड्स, द मून और टेम्परेंस। 8 ऑफ सॉर्ड्स यह कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर खुद अपने ही डर, सोच और गिल्ट के जाल में फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का रास्ता है, पर आंखों पर पट्टी बंधी है। यही वो चक्रव्यूह वाली स्थिति है। आपके पार्टनर किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए दिख रहे हैं जहां से ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे लौट पा रहे हैं। जैसे किसी चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए हों। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से घुटन बढ़ती जा रही है। अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि वो तो खुश है थर्ड पार्टी में, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो वहां अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कौन सा सही है। 5 ऑफ कप्स पछतावे और रिग्रेट की एनर्जी दिखाता है। जैसे कोई अपने ही किए पर दुखी बैठा हो, सोच रहा हो काश मैंने ऐसा न किया होता। ये वही मोमेंट है जहां कर्म का असर शुरू होता है। आप शायद सोच रहे हो कि इन्होंने जानबूझकर सब किया, लेकिन दिल से महसूस हो रहा है कि अब इन्हें अपने कर्मों का एहसास हो रहा है। कभी कभी यूनिवर्स खुद हमें आईना दिखाता है, और इनके साथ अभी वही हो रहा है। इनके दिमाग में लगातार यही चल रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी सच्चे इंसान को क्यों खो दिया। वो अब इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दिल में सच्चाई है, लेकिन चारों तरफ हालातों की जकड़ है। द डेविल ये कार्ड बताता है कि वो अब भी एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी की डिपेंडेंसी, मैनिपुलेशन या इमोशनल ट्रैप से निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी डर या गिल्ट उन्हें रोक रहा है। और आप देखो, दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा ये वहां टिकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इनका मन आपकी तरफ खिंचता चला जा रहा है, क्योंकि सच्चे कनेक्शन से भागा नहीं जा सकता। देर हो सकती है, लेकिन वो वापस लौटता जरूर है। कहीं ना कहीं अब ये सोच में डूबे हुए हैं कि अब वापस जाना है, अब इस झूठी खुशी से निकलना है। ये वही पल है जब कर्मा अपनी कहानी खुद लिखता है। जैसा किया वैसा अब महसूस करवाया जा रहा है। पहले कार्ड को दिल से देखो, फिर सुनो ये रीडिंग तुम्हें कहां तक छूती है। जरूरी है कि तुम इस कार्ड को महसूस करो, तभी एनर्जी तुम्हारे साथ कनेक्ट करेगी। और कमेंट में बताओ कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर गई या नहीं। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। 2 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी सामने आ रही है वो बहुत क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति काफी समय से दोहरी जिंदगी जी रहे थे। आपको अंधेरे में रखा गया, बातें छुपाई गई, और शायद आज भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं चली। आपका दिल बार बार सिग्नल देता रहा होगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। और हाँ, वो जो इंट्यूशन होती है ना, वो झूठ नहीं बोलती। आपको अंदर से महसूस होता होगा कि कुछ गड़बड़ है, बस सबूत नहीं था। अब जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ वो यही कहती है कि ये व्यक्ति अब पछता रहे हैं। पहले शायद इन्हें लगा था कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अब हालात उल्टे पड़ गए हैं। वो खुद सोच रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे क्यों तकलीफ दी। थोड़ी देर पहले तक जो झूठ और दिखावा था, अब वही इनकी बेचैनी का कारण बन गया है। और अगर ये किसी और व्यक्ति या थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वहां अब टकराव, गलतफहमियां और झगड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे यूनिवर्स अब इन्हें अपने किए का एहसास करवाना चाहता हो। अंदर से ये अब टूट चुके हैं,
पर बाहर से शायद अभी भी सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दिल में गिल्ट बैठ चुका है और अब वो चैन से रह नहीं पा रहे। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, अब वही एनर्जी इन्हें वापस मिल रही है और यही कारण है कि आने वाले कुछ घंटों में इनका मन और भी ज्यादा भारी और भावुक दिखाई दे रहा है। यहाँ जो वाइब आ रही है वो बहुत क्लियर है। लंबे समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच जो अनकहे झगड़े, गलतफहमियां और टकराव है ना, वो अब भी उनके मन में घूम रहे हैं। भले ही आप कहो कि नहीं दी, अब सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से सब ठीक दिख सकता है, पर अंदर से बहुत कुछ टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर एक बेचैनी, एक गिल्ट और बहुत सारा खालीपन है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद किसी से सलाह ली होगी, किसी तीसरे इंसान से राय ली होगी और वहीं से गलतफहमियां बढ़ गई। अब इन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। इनके दिमाग में अभी यही चल रहा है, क्या वो आप सच में आगे बढ़ गए हैं? क्या अब उनके मन में मेरे लिए कुछ नहीं बचा? पर दिल के अंदर एक उम्मीद है कि शायद आप ही कोई सिग्नल दो, कोई रिस्पॉन्स दो। वो बार बार आपकी सोशल मीडिया, आपकी एक्टिविटी या फिर आपकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में बहुत कंफ्यूजन है। एक तरफ डर है कि आप अब इनसे दूर जा चुके हो और दूसरी तरफ दिल से चाह है कि आपसे कोई जवाब मिले, कोई संकेत कि अभी भी कुछ बाकी है। वो सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उन्हें अंदर से पता है कि शायद जो वो देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। कुछ तो है जो उन्हें आपकी तरफ बार बार खींचता है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये इशारा यूनिवर्स का है या उनके अपने दिल का। द मून और टेम्परेंस की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दूर से आपको देख तो रहे हैं, पर असल में समझ नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। शायद बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, पर उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सच में सब खत्म हो गया? अब इनके अंदर एक बेचैनी है, एक जिज्ञासा। ये जानना चाहते हैं कि आप अब भी वही महसूस करते हो या नहीं। आने वाले कुछ घंटों में ये आपके बारे में किसी से पूछ सकते हैं या फिर किसी तरीके से आपके हालात जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे किसी अनकहे डर ने इन्हें पकड़ लिया है, पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। दिल में ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की है, बड़ी गलती। आपको धोखा देना या चीजें छुपाना अब इन्हें अंदर से तोड़ रहा है। इसलिए अब जब भी आपके बारे में सोचते हैं, दिल में एक हिचक होती है, मैं अब बात कैसे शुरू करूं? क्या मैं इसके लायक भी रह गया हूं? वो चाहते हैं कि आप ही कोई कदम बढ़ाओ, कोई सिग्नल दो, कोई रिस्पॉन्स, ताकि उन्हें हिम्मत मिल सके। पर अंदर से डर ये भी है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। फिर भी एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संकेत से आप दोबारा जुड़ जाओ। और इसी उम्मीद को थामे हुए ये अगले कुछ घंटों तक उसी इंतजार में रहेंगे। ना कुछ बोल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, बस आपका इंतजार। एक पल सोचते हैं कि खुद बात कर लें, सब कुछ साफ कर दें। दूसरे ही पल डर लगता है कि अगर रिजेक्शन मिल गया तो अब यह एक अजीब से इंतजार में है। ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। कई लोगों के पार्टनर बस वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई सिग्नल मिले। शायद आप खुद कुछ कह दो या फिर किसी तरह कनेक्शन फिर से खुल जाए। कुछ लोग तो आपको अनब्लॉक तक कर सकते हैं, बस देखने के लिए कि क्या आप अब भी वही हैं। अंदर से ये बहुत भारी महसूस कर रहे हैं। गिल्ट, थकान और स्ट्रेस का बोझ इनके दिल पर है, जैसे अपने ही किए की सजा खुद को दे रहे हों। दिल से जानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ,
लेकिन अब सुधारना भी इतना आसान नहीं लग रहा। इनके अंदर एक गहरी बेचैनी है, एक नख्म होने वाला पछतावा। ये वही इंसान है जो कभी मुस्कुरा कर चले गए थे, पर अब वही मुस्कान ढूंढ नहीं पा रहे। वो आपको खोने के डर से टूट चुके हैं, ना पहले खुश थे ना अब हैं। बस अपने ही किए का वजन लेकर जी रहे हैं, आशा में कि किसी दिन सब फिर से ठीक हो जाए।